नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। दिल्ली में बीजेपी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुख्यमंत्री धामी ने की मुलाकात। सीएम धामी ने नए दायित्व के लिए दी बधाई। दोनों के बीच संगठन को सशक्त करने पर भी हुई चर्चा। सफल कार्यकाल के लिए भी दी गई शुभकामनाएं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी नितिन नवीन से मुलाकात की और इस दौरान दोनों के बीच लंबी बातचीत भी हुई। सीएम धामी ने नई दायित्व के लिए बधाई भी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को दी है। दोनों के बीच संगठन को लेकर भी चर्चा हुई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सफल कार्यकाल के लिए भी इस दौरान शुभकामनाएं दी गई। तो दिल्ली में बीजेपी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से यह मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। इस दौरान सीएम धामी ने नए दायित्व के लिए उन्हें बधाई भी दी और दोनों के बीच संगठन को सशक्त करने पर भी चर्चा हुई है। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज अल्मोड़ा दौरा। कई जन कल्याणकारी योजनाओं और शैक्षणिक कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। राष्ट्रीय संसद खेल महोत्सव का भी शुभारंभ करेंगे सीएम। हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। जन जन के सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत शिविर का आयोजन भी किया गया है। ताड़ीखेत मैदान में प्रशासन गांव की ओर लगेगा शिविर। सीएम धामी भी करेंगे शिरकत। शिशु विद्या मंदिर ताड़ीखेत में स्कूली बच्चों संग संवाद भी करेंगे सीएम। तो वन विश्राम गृह रानीखेत पहुंचेंगे सीएम। कई संगठनों पार्टी कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अल्मोड़ा दौरा है, जो कि काफी खास माना जा रहा है। इस दौरान जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इस दौरान लोगों से डायरेक्ट बातचीत करते हुए भी नजर आएंगे। उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे सीएम धामी और इस दौरान मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। तो प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ भी करेंगे आज सीएम। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, किस तरह का कार्यक्रम मुख्यमंत्री धामी का रहने वाला है आज अल्मोड़ा? ये दौरा काफी खास भी बताया जा रहा है। देखिए बिल्कुल विशाल, जिस तरह से देखा जाए कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अनेकों कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम उनके आज लगे हुए हैं और ऐसे में देखा जाए तो अल्मोड़ा के जो है आज दौरे पर वो रहेंगे। अल्मोड़ा जिला जाएंगे, वहाँ पर जो है अनेकों कार्यक्रम में उन्हें शिरकत करनी है। सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो वह एक उस कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं जिसका अभियान की शुरुआत सरकार ने की है, जिसमें 45 दिनों तक जो है सभी न्याय पंचायतों में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो वहाँ बैठकर लोगों की समस्याओं को सुनना पड़ेगा। उसका नाम दिया गया है जन जन के सरकार जन जन के द्वारा। उसी कार्यक्रम के तहत जो बहुउद्देशीय शिविर हैं वो अधिकारियों के द्वारा जो है न्याय पंचायतों पर लगाए जा रहे हैं, जहाँ पर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी जो है वहीं उपलब्ध हैं। सभी विभागों के जो अधिकारी हैं वो वहाँ पर बैठ रहे हैं, लाभार्थी उनसे मिल रहे हैं, अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रख रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनने का काम कर रहे हैं और किस तरह की समस्याएं आ रही हैं ये भी पूरे के खाका तैयार किया जा रहा है, ताकि उसकी रिपोर्ट जो है वो शासन स्तर पर ऊपर अधिकारियों को दी जा सके। हालांकि इसकी पूरी मॉनिटरिंग की अगर हम बात कर लें तो पूरी मॉनिटरिंग जो है प्रमुख सचिव द्वारा जो है की जा रही है, मुख्य सचिव द्वारा की जा रही है। मुख्यमंत्री स्वयं इसकी जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस शिविर का उद्देश्य यही है कि लाभार्थियों को लाभ मिल सके। इसके बाद जो है अगर देखा जाए तो तारीखेत में जो स्कूल है वहाँ भी जाएंगे मुख्यमंत्री और वहाँ बच्चों से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे, उनसे वार्ता करेंगे, बातचीत करते नजर आएंगे। उनसे भी जो है जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार शिक्षा किस तरह की हो रही है, आखिरकार क्या कुछ बदलाव होना चाहिए, क्योंकि बच्चों से वो जानकारी करते हुए नजर आ सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कार्यकर्ताओं जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। सांसद खेल का जो कार्यक्रम है उसकी भी शिरकत करेंगे, उसमें प्रतिभाग करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये आज जो कार्यक्रम लगे हुए हैं मुख्यमंत्री उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरे दिन कार्यक्रमों में व्यस्त जो है मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। जी, लेकिन योगेश, ऐसे में जन जन की सरकार जन जन के द्वार जो कार्यक्रम चल रहा है, किस तरह का अब इसका रिस्पांस भी आने लगा है? क्योंकि मुख्यमंत्री खुद भी फील्ड में उतर करके जांच रहे हैं कि किस तरह से लोगों की समस्याओं का निदान किया जा रहा है।
हाँ देखिए विशाल, जिस तरह से इस अभियान को देखा जाए तो जनता की सरकार, जनता के द्वार, इस तरह से जो है एक कार्यक्रम की पहले शुरुआत हुई थी। जनता सरकार वहाँ पर पहुँची, जानकारी की, सभी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी उसमें सौंपी गई। और अब जिस तरह से इस पूरे जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम के अभियान की शुरुआत की गई है, इसमें सीधे तौर पर जो है लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए पूरा प्रयास जो है प्रशासनिक अधिकारियों को करना है, इसके निर्देश दिए गए हैं। और स्वयं जो जनप्रतिनिधि हैं स्थानीय, वो भी जा रहे हैं और आज को स्वयं जो है मुख्यमंत्री इसका जायजा लेने के लिए जा रहे हैं, प्रतिभाग करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं कि आखिरकार किस तरह की समस्याएं आ रही हैं और अधिकारी कितनी तत्परता से उनके समाधान करने के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि 45 दिनों तक का ये शिविर का जो समय है वो रखा गया है। 170 न्याय पंचायतें उत्तराखंड में है, वहाँ सभी पर ये शिविर आयोजित होने हैं। प्रशासनिक अधिकारी वहाँ बैठेंगे, विभागों की समस्याओं को सुनेंगे, उसका निदान करने का काम करेंगे। और अगर ऐसा लगता है कि उसमें कोई ऐसी जटिल समस्या है जिनका समस्या का समाधान करना शासन स्तर पर है, तो वो भी वहाँ पर उसकी रिपोर्ट बनाकर भेजी जाएगी ताकि लोगों को इसका पूरा लाभ मिल सके। यही पूरा प्रयास जो है सरकार और प्रशासनिक अधिकारी जो है इस अभियान के तहत, इस कैंप के तहत करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे, प्रदेश के स्कूलों में गीता के श्लोक का पाठ हुआ अनिवार्य। राज्य पाठ्यक्रम की रूपरेखा में भी शामिल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की थी बड़ी घोषणा। तो छात्रों को भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों से जोड़ना इसके पीछे लक्ष्य भी है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रदेश के स्कूलों में गीता के पाठ और श्लोक पढ़ाए जाने अनिवार्य कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर घोषणा भी की थी। तो छात्रों को भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों से जोड़ना लक्ष्य है। प्रदेश के स्कूलों में गीता के श्लोकों का पाठ अनिवार्य कर दिया गया है। तो राज्य पाठ्यचर्या में भी अब शामिल ये होगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रदेश के स्कूलों में गीता के श्लोक का पाठ अनिवार्य कर दिया गया है। महिला कांग्रेस कमेटी की नवनियुक्त ऑब्जर्वर पूनम पंडित का पहला दौरा उत्तराखंड आगमन हुआ है। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भव्य स्वागत भी उनका किया गया। पूनम पंडित ने तमाम महिला कांग्रेस की महिलाओं के साथ बैठक की और आगे की रणनीति पर भी इस दौरान चर्चा की। देखिए, जो आज का दौरा मेरा एज ए प्रभारी लगा है उत्तराखंड में, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की तरफ से एक हमारी कार्यकर्ताओं की सिर्फ मीटिंग थी। आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग में इतनी सारी महिलाएं, इतनी दूर दूर से कि पौड़ी गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल, सभी पदाधिकारी यहाँ पर आज मौजूद रही हैं। और आने वाले समय में ये मीटिंग तय करेगी इस उत्तराखंड की महिला कांग्रेस की राजनीति को, महिला कांग्रेस को जो हमें आगे बढ़ाना है। दूसरी बात, महिला कांग्रेस के साथ साथ हमें यहाँ की महिलाओं की आवाज़ उठाना बेहद ज़रूरी है। यही जो आज इस कार्यालय में उत्तराखंड के जो हमारा प्रदेश कार्यालय, जो महिलाएं बैठी हैं, ये तमाम जिलों में, ब्लॉकों में महिलाओं के लिए, महिलाओं की मजबूती के लिए, और भी हमारी जो युवा अवस्था की बेटियां हैं उनकी आवाज़ उठाने के लिए यही महिलाएं आंदोलन भी करेंगी, जैसे पीछे किया था। कोई है और उत्तराखंड में महिला? सिर्फ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष के अलावा किसी महिला ने अंकिता भंडारी की आवाज उठाई हो? जो भाजपा की महिलाएं कहती हैं कि हम ये करेंगे, महिलाओं के लिए वो करेंगे, है क्या कोई महिला कांग्रेस की भाजपा की पदाधिकारी जो कह सके कि मैंने अंकिता भंडारी की आवाज उठाई है? और आज भी वो मुद्दा संसद बना हुआ है। तो ऐसे मुद्दों के लिए और बेटियों की आवाज़, उनकी शिक्षा के लिए आज वो आंदोलन करते हैं, धरने करते हैं। कहीं ना कहीं कितनी तकलीफ उनको महसूस होती हो कि आज वो पढ़ी लिखी अच्छी कलम लेके बैठे। आज यहाँ पर मनरेगा का जो मुद्दा है, बताइए क्या किया। देखिए, आज हमारी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है पूनम पंडित जी, उनको महिला कांग्रेस का ऑब्जर्वर उत्तराखंड का बनाया गया है, वो यहाँ पे आई हुई हैं। और आज जो मीटिंग है वो हमारा 2027 में जो इलेक्शन है उसमें महिला कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी, हमारे जो नगर हैं, महानगर हैं, ज़िले हैं, उसकी क्या तैयारियां, हमारी जो कमेटियां हैं उनकी क्या तैयारियां, और हमारा जो 70 विधानसभाओं में महिला सम्मेलन करने का एक विचार है, जिसपे एक डिस्कशन हम लोगों का हुआ। और 70 विधानसभाओं में किस तरीके से हमने जाना है, कब से सम्मेलन शुरू करने हैं, किन इश्यूज़ पे हम लोगों ने बात करनी है, जनता के बीच में जाना है, उन सब चीज़ों को लेके एक डिस्कशन हुआ है। बहुजन समाज पार्टी उत्तराखंड इकाई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शिषपाल सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया गया है। दरअसल ये कार्रवाई बीएसपी नेतृत्व की ओर से की गई है और कारणों में भी पार्टी लाइन के खिलाफ गतिविधियां बताई जा रही हैं।
खबर उत्तराखंड से है, जहां बड़कोट तहसील के अंतर्गत ठकराल पट्टी के ग्राम पंचायत कोटी गगडाडी में बीते देर शाम एक 2 मंजिला मकान में अचानक आग लग गई। बता दें कि आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर फायर सर्विस, पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची। तब तक ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू भी पा लिया गया था। हालांकि आगजनी की घटना में नेपाली मूल की एक 3 माह की बच्ची आग की चपेट में आ गई। इस कारण उसकी मौत भी हो गई। और संवाददाता दीपक नोटियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से बड़ी घटना हो गई, क्या इसके पीछे के कारण अभी तक बताए जा रहे हैं? जी बिल्कुल विशाल, आपको बता दूं कि कल रात लगभग 7 बजे के करीब जो है एक 2 मंजिला घर प्राप्त था। इसमें अचानक से जो है आग लग गई और जो स्थानीय ग्रामीण है उनकी सहायता से जो घर में जो लोग थे उनको सुरक्षित जो है बाहर निकाला गया। लेकिन एक 3 माह की जो बालिका थी नेपाली मूल की, उसकी जो है ऑन द स्पॉट जो वहाँ पे मौत हो गई और जो घर में रखा हुआ सामान था उसको जो है पूर्ण रूप से जो है जलकर जो है खाक हो गया। लेकिन गनीमत ये रही कि एक छोटी सी बच्ची की मौत के अलावा जो अन्य लोग हैं उनको जो सुरक्षित जो है घर से बाहर निकाले गए। लेकिन अभी जो आग के कारण है उनका जो है अभी पता नहीं चल पाया। लेकिन अमूमन देखा जा रहा है कि क्योंकि इस क्षेत्र में जो मकान होते हैं सारे लकड़ियों से बने होते हैं और जिसके कारण से जो है आग जल्दी से पकड़ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है शायद घर में आग जल रही हुई, तो उसी कारण से जो ये घटना हुई है, ये इसने जो है पूरे घर को जो है आग की चपेट में ले लिया। जी बिल्कुल दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मसूरी माल रोड को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। यहां सालों से लग रही पटरी दुकानों को पूरी तरह हटाने के उद्देश्य से स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका ने संयुक्त अभियान भी चलाया है। इस दौरान पटरी व्यापारियों का सामान भी जब्त किया गया और उन्हें स्पष्ट चेतावनी भी दी गई कि अब मॉल रोड पर किसी भी स्थिति में पटरी लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी गौरव भसीम के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है, जिसमें स्थानीय प्रशासन के साथ पुलिस बल भी तैनात रहा। अभियान के दौरान अधिकारियों ने पटरी व्यापारी से संवाद करते हुए उन्हें प्रशासन के फैसले से अवगत भी कराया और नियमों की पालन करने की अपील भी की गई है। कमेटी की बैठकों का कई दौर आयोजित किए गए। उसमें पूर्व से ये तय था कि जो मॉल रोड है उसको टूरिस्ट के लिए और हमारी जो स्थानीय जनता है उनके आवागमन के लिए नो वेंडिंग जोन घोषित किया गया था। और विगत में कई बार जो पटरी व्यवसायी हैं उनको भी इस संबंध में सूचना दे दी गई थी। जो हमारी कल की बैठक आयोजित की गई, जो एक तरह से अंतिम बैठक थी प्रथम चरण की, उसमें पूर्व से जो डेट निर्धारित थी 20 दिसंबर, जो उप जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी लगभग 1 माह पहले, उसमें ये डेट दी गई थी। इसी क्रम में आज स्थानीय प्रशासन, नगरपालिका प्रशासन और पुलिस विभाग के सहयोग से आज ये एक कलेक्टिव ड्राइव चलाई जा रही है, जिसमें जो भी पटरी व्यवसायी अधिकतर लोगों द्वारा अपना सामान हटा लिया गया है, उनके सहयोग के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और जो कुछ सामान अभी भी जिनका बचा हुआ है उनसे भी हटाया जा रहा है। कुछ सामान जिसमें कोई नहीं है उसको क्लेम करने का, उसको जब्त किया जा रहा है। और साथ ही में जो उनके स्थान पर गाड़ियां लग जा रही हैं उनके भी चालान करने की व्यवस्था पुलिस प्रशासन के सहयोग से नगर पालिका द्वारा की जा रही है। तो आज जो हमारा प्रथम दिन है मॉल रोड को नो वेंडिंग जोन डिक्लेयर करने का, इसी क्रम में स्थानीय प्रशासन और पुलिस के सहयोग से नगर पालिका द्वारा आज की कार्रवाई। बाबा केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर समेत केदार घाटी के तीर्थ स्थलों में शीतकालीन यात्रा परवान चढ़ने लगी है। बद्री केदार मंदिर समिति की ओर से शीतकालीन यात्रा के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मंदिर समिति से मिली जानकारी के मुताबिक भगवान केदार के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में 5,458, सिद्धपीठ काली मठ में 15,581 और शिव पार्वती विवाह स्थल पर त्रिजुगी नारायण में 25,209 समेत 46,209 तीर्थयात्री तीर्थ स्थलों में पूजा अर्चना कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2025 का दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी ने जिस प्रकार से शीतकालीन यात्रा वर्तमान में केदारनाथ की गद्दी ओंकारेश्वर और बद्रीनाथ के कुबेर जी, उद्धव जी जिस प्रकार से योग ध्यान बद्री पांडुकेश्वर में है,
और भगवान नरसिंह के यहाँ शंकराचार्य जी की गद्दी, और जिस प्रकार से वहाँ भी 12 महीनों की पूजा होती है। शीतकालीन में जिस प्रकार से यात्री उमड़ के आ रहा है, मैं आज इसी परिप्रेक्ष्य में भगवती काली माई के काली मठ में इस मंदिर पर आया हूँ, और मैं शीतकालीन यात्रा पे यही कहूँगा देश विदेश के सनातन धर्मियों से मुलम्बियों से कि आइए शीतकालीन यात्रा में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति आपका हार्दिक स्वागत करती है। और इस प्रकार से प्रत्येक यात्री की सुविधा के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति उनके दर्शन के लिए व्यवस्था में तत्पर है। मैं यही कहूँगा जिस प्रकार से काली माई के देवरा 7 दिसंबर को यहाँ से चल करके पूरे अपने क्षेत्र में घूमने के बाद 13 जनवरी को 2026 को देवप्रयाग के संगम पे पहुँचेगी और 14 को वहाँ पे दर्शन करेगी। तो इस प्रकार से इस देव यात्रा में भी मैं देश के सभी और सभी श्रद्धालुओं से उत्तराखंड के कि आइए इस देव डोली में अपना पुण्य कमाइए। काशीपुर की धरा पर खेल और न्याय जगत का अनूठा संगम देखने को मिला है, जहां उत्तराखंड ऑल बार एसोसिएशन के तत्वाधान में 22वें क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का शंखनाद भी हो गया है। इस 9 दिवसीय खेल महाकुंभ में प्रदेश भर की 54 टीमें काशीपुर के 4 मैदानों पर अपना कौशल दिखाती हुई भी नजर आएंगी। आज 22वां उत्तराखंड बार एसोसिएशन टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है, और मैं यहाँ आयोजन समिति के जो एफर्ट्स इन्होंने डाले हैं इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में, उनको मैं बधाई देता हूँ। और साथ ही सभी टीम जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं विभिन्न डिफरेंट बार एसोसिएशन की, उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूँ और इसकी सफल आयोजन की शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के निर्देशों के क्रम में नैनीताल में 22 से 25 दिसंबर तक विंटर कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहाड़ की संस्कृति, पहाड़ का भोजन, पहाड़ के कलाकार के साथ ही बॉलीवुड कलाकारों की भी प्रस्तुति होगी। 22 दिसंबर को नैनीताल बिड़ला चुंगी से कैची धाम तक 20 किलोमीटर ट्रैकिंग की जाएगी। 23 दिसंबर को नैनीझील में बोटिंग रेस आयोजित करने के साथ ही तमाम कार्यक्रमों का भी आयोजन इस दौरान किया जाएगा। सभी को मालूम है पिछले 4 महीने काफ़ी खराब हुए पर्यटन के लिए। अभी दिसंबर में काम उठा है और हमारे भाग्य से क्या कहें किस्मत से इस बार हमें विंटर कार्निवल भी मिला है, जो 22 से 25 तक यहाँ पे आयोजित होना है। और क्रिसमस टाइम से लेके न्यू ईयर तक वैसे भी फेस्टिवल का जैसा माहौल रहता है। फोटोग्राफी ने अपनी पूरी तैयारी करी हुई है। कार्निवल के शुरू होते ही हमारे द्वारा माल रोड को सजा दिया जाएगा। पहले हम 25 तारीख से सजाते, इस बार हम 23 तारीख से सजा देंगे। और मॉल रोड में न्यू ईयर पे हीटर्स भी हमारे लगते हैं। इस बार थोड़ा और भव्य बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चूँकि कार्निवल भी है और कुछ पॉइंट्स हम बनाना चाहते हैं यहाँ पे पर्यटक उसका इस्तेमाल कर सकें, मनोरंजन कर सकें। हरिद्वार के एक घर में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर तत्परता से आग पर काबू पाया। वहीं आग की चपेट में आने से घर का सारा घरेलू सामान जलकर राख हो गया और घटना में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा और चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच विवाद हो रहा है और इन सब के बीच सबसे ज्यादा विवाद रोजगार और डेमोग्राफी को लेकर है। राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि बीजेपी उत्तराखंड को खोखला कर रही है, तो दूसरी तरफ प्रदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, जो इन दिनों इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बीजेपी सरकार में तेज गति से विकास कार्य हो रहा है। अब किसी भी कीमत पर वहाँ की डेमोग्राफी को नुकसान नहीं होने देना है। उत्तराखंड में डेमोग्राफी बदल रही है या नहीं, और अगर बदली है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसकी चर्चा तेज हो गई है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के मुखिया का आरोप है कि कांग्रेस ने अपनी सरकार में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे लोगों को जमीन दी जिन्होंने न सिर्फ अवैध तरीके से कब्जा किया बल्कि अवैध रूप से धार्मिक स्थलों का निर्माण भी कर दिया, जिसे अब चिन्हित कर साफ किया जा रहा है। हमारी सरकार ने प्रदेश में धर्मांतरण कानून, दंगा रोधी कानून
जैसे सख्त कानून बनाए हैं और बिना दबाव के इन पर कोई प्रकरण आने पर कार्रवाई भी की है। लेकिन यही बात उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी को चुभती है, क्योंकि उन्हें उत्तराखंड की संस्कृति नहीं, उन्हें केवल अपना वोट बैंक वहां दिखाई देता है। कांग्रेस ने अपने समय में वहां की डेमोग्राफी से बहुत खिलवाड़ किया। जहां कोई अस्तित्व नहीं था वहां भी ऐसे लोगों को बसाने का काम किया। आज जब हम अवैध कब्जों पर कार्रवाई कर रहे हैं, अभी तक हमने बड़ी कार्रवाई करी है। सभी सरकारी जमीनों पर जो अतिक्रमण थे बड़े पैमाने पर उनको हटाए हैं। 10,000 एकड़ से अधिक जमीन हमने लैंड जिहादियों के पंजों से मुक्त करवाने का काम किया है, तो उन्हें इसमें भी दर्द हो रहा है। नोएडा में आयोजित महाकौतिक कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने मन से कहा कि उत्तराखंड देवों की भूमि है, लिहाजा ये सरकार के साथ सभी की जिम्मेदारी है कि देवभूमि की पवित्रता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कट्टर मानसिकता वाले लोगों को उत्तराखंड में किसी भी हाल में पनपने नहीं दिया जाएगा, लेकिन यही बात कांग्रेस पार्टी को चुभ रही है। मैं आज इस मंच के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मेरे रहते हुए देवभूमि उत्तराखंड की 1 इंच जमीन भी जिहादी मानसिकता वाली मुगलिया सोच को हम किसी भी कीमत पर देवभूमि में पनपने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, हमने सबसे पहले देश के अंदर उत्तराखंड ऐसा राज्य बन गया है कि जहां रहने वाले कोई किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, कोई किसी वर्ग का हो, सबके लिए एक समान कानून हमने लागू कर दिया है। और ये कानून जैसे देवभूमि उत्तराखंड से सबसे पहले गंगा जी निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से समान नागरिक संहिता का एक कानून आने वाले समय में पूरे देश को किसी न किसी स्तर पर लाभ देने का काम करेगा। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि प्रदेश में अब तक बीजेपी की सरकार ने 10,000 सरकारी एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है, जिसे लेकर कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। सीएम ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस को उत्तराखंड की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उसे सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही तुष्टीकरण की राजनीति की बात की है। आप सबको पता है वहां पर पहले के समय में किस प्रकार से डेमोग्राफी का नुकसान हुआ है। अब किसी भी कीमत पर वहां की डेमोग्राफी को नुकसान नहीं होने देना है। मैं आप सबसे भी अनुरोध करना चाहता हूं, हम उत्तराखंड में नफरत नहीं, हम संस्कार चाहते हैं, हम विभाजन नहीं एकता चाहते हैं, हम देवभूमि को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना चाहते हैं, यही हमारा संकल्प है। इधर राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि बीजेपी के लोग रावण हैं और रावण के वंशज की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, बीजेपी की सरकार गरीबों को उजाड़ रही है। उन्होंने मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व और बीजेपी की सरकार प्रदेश को पूरे तरीके से खोखला करने में जुटी है। उत्तराखंड के लोगों के पास खोखला उत्तराखंड रह जाए, इसकी साजिश की जा रही है। सत्य बोला है, लेकिन वो मैंने कहा ना कि भाजपा के लोग रावण हैं, रावण के वंशज हैं, तो ये जो है इनका वो अहंकार के साथ इस बात को कहते हैं। और खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।